Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, exercise 7.1, R.D. Sharma का क्वेश्चन नंबर 25 है. So that the matrix A satisfies the equation, hence find A inverse. मतलब आपको क्या दिखाना है कि ये जो चीज है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई जो है वो 0 के इक्वल है. ठीक है, तो हमको ये चीज दिखाना, तो हम अगर हम 0 को लेके चलेंगे तो हम ये चीज तो नहीं ना दिखा पाएंगे, इसलिए ऑब्वियस बात है हम यही चीज लेके चलते हैं. इसलिए नाउ हम लेके चलेंगे क्या, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस आई विच इज इक्वल टू. ठीक है, हमने ये चीज लेके चले और हम दिखा देंगे कि ये पूरा जो चीज है वो कुछ और नहीं है, बस चीज 0 के इक्वल है. ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. अब देखो ए क्या है, आपका ए जो है वो ये है, ए आपका ये है, ए तो हो जाएगा, आइडेंटिटी हमारे पास होता ही है. हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब की जरूरत होगी तो हम वो निकालेंगे पहले. तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए क्या है 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 2 1 फिर 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 4 माइनस 2 2 1. ठीक है, ये हमारे पास ए. अब हमको इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है. तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसके वाले रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब क्या करते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते. ठीक, फर्स्ट वाले का रो सेकेंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते. जैसे कैसे करते हैं लेकिन भैया, तो अब देखो हम मान लेते हैं कि ये रो है और हमने ये वाला कॉलम लिया इस वाले मैट्रिक्स का. ठीक है, ले लिया. ठीक है, अब देखो इसके रो में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है. तो लेट्स कि ये जो है वो 3 एलिमेंट्स है और इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है. ये हमेशा इक्वल ही होंगे क्योंकि ये कंडीशन ही होता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो. ठीक है, तो आप देखो ना ये एलिमेंट्स क्या दिखा रहे हैं कि इसके कॉलम्स ही तो है और ये रोज क्या दिखा रहे हैं कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से करो, सेकेंड वाले एलिमेंट मतलब रो के सेकेंड एलिमेंट के कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो. मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो. जैसे 1 को ए के साथ 1 इंटू ए 2 इंटू बी 3 इंटू सी ऐसे कर लिया और फिर प्लस लगा दो. तो प्लस अगर माइनस रहेगा, जैसे यहाँ पे माइनस भी रहा तो हम डायरेक्टली माइनस लगा लेंगे क्योंकि प्लस ही ना करना है हमें, तो माइनस तो प्लस हो ही जाएगा. प्लस करना है तो माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ओवर. ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे. तो अब देखो क्या करने वाले हैं, हम पहले इस वाले रो को इस कॉलम से. अब देखो इसका ऑर्डर है 3x3, आप ना रिजल्टेंट का ऑर्डर लिख लो, बेटर रहता है. और इसका ऑर्डर है 3x3, ये दोनों सेम होना चाहिए. तो आप इन दोनों को हटा दो. तो ऐसा समझो कि आप काट दिए, काटना नहीं होता है, हम काट नहीं सकते, लेकिन आप समझो कि काट दिए, सेम सेम साइड वाले को काट दिए और जो बच गया वो हो जाएगा ऑर्डर रिजल्टेंट का. ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्टेंट, तो हम गलती करने की चांसेस कम होती है. तो फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करो. 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 2. अब देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6. ये हो जाएगा ना 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7. यहाँ पर आएगा माइनस 7. नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8. ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 और माइनस 9 प्लस 1
-9 + 1, अब देखो ना ऐसे ये और ये कैंसिल हो गया, -8। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 × 2 -2, 1 × 2 2 और -2 × 1 -2, ये और ये कैंसिल, पीछे बचेगा -2। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -2 × 1 -2, -1 × -2 2, 2 × 3 6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे 6 बच जाएगा। इस वाले रो को इस कॉलम से, -2 × 1 -2, -1 × -1 1 और 2 × 4 8, तो 8 + 1 9, 9 - 2 7। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, इस वाले रो को इस कॉलम से, ध्यान से देखो, इस वाले रो को इस कॉलम से कर रहा है, तो -2 × -2 4, -1 × 2 -2 और 2 × 1 2, तो अब देखो कैंसिल हो के 4 बचेगा, 4 रह जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, 3 × 1 3, 4 × -2 -8 और 1 × 3 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, पीछे -8 बचेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 3 × 1 3, 4 × -1 -4 और 1 × 4 4, तो ये 4 और ये -4 कैंसिल, 3। ठीक है। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 3 × -2 -6, 4 × 2 8 और 1 × 1 1, तो अब देख लो 8 + 1 9, 9 - 6 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है। तो a² की वैल्यू ये होगी। अभी आपको a³ की वैल्यू निकालनी है, तो हम a³ क्यों निकाल लेते हैं। अब a³ की कैसे निकालेंगे, तो आप देखो, अब देखो 3 को क्या लिख सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो ना, 2 + 1 लिख सकते हो। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर a की पावर m + n है ना, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a की पावर m × a की पावर n, तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा a की पावर 2 × a की पावर 1। ठीक है। दैट इज a²। a² क्या है, a² है -7 -8 -2 6 7 4 -8 3 3। ठीक है। a क्या है, a है 1 -2 3 1 -1 4 -2 2 1। ठीक है। अब करो अब इनका प्रोडक्ट, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ। अब देखो -7 × 1 -7, -8 × -2 16 और -2 × 3 -6। अब देखो -7 -6 -13 और +16, 16 - 13 3, तो यहाँ पे हो गया 3। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -7 × 1 -7, -8 × -1 8 8 और -2 × 4 -8। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, -7। अब देखो छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पे ना 1 की जगह 0 है, अब मुझे सारा फिर से करना पड़ेगा, कोई नहीं। अब देखो मैं कर देता हूँ, समझा तो मैंने आपको दिया ही है,
तो आप एक बार चेक कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखो इसको जब आप करोगे ना, यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे -8 ही आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, -2 × 1 -2, और ये +2 खत्म, 6। यहाँ पे तो 6 ही आने वाला है। अब देखो आपने सुधारा इस वाले कॉलम में था, तो फिजिकली चेंज इसमें हो सकता है, और इस वाले कॉलम में ना आपने कराया, तो जब आप इस वाले को इस कॉलम से करोगे तभी दिक्कत आएगी, और इस वाले कॉलम को इससे करोगे, सॉरी इस वाले रो को इस कॉलम से करोगे तभी दिक्कत आएगी। बाकी जगह से सब सेम ही होगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार, तो इस वाले रो को इस कॉलम से करो, देखो -2 × 0 -1 × -1 1, वो चीज़ तो 0 हो गया, तो -1 × 1 1, और 2 × 4 8, तो 1 + 8 9 हो जाएगा। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से करो, तो 3 × -0, तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 4 × -1 -4, और 1 × 4 4, तो -4 + 4 0, 3 × 3 3, 4 × -2 -8, और 3 × 3 6, -8 और 6, यहाँ पे -2 आना था ना। चलिए बस यहीं पे गलती थी, बाकी सब जगह ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -5, यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -2, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो इस वाले रो को इस कॉलम से कर रहे थे ना, -5 × 1 -5, -8 × -2 16, ठीक है, और -2 × 3 -6, ठीक है। यहाँ पे भी तो 4 है, यहाँ पे -4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -5, -12 -5 -17, और +16 -1। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, -5 × 1 -5, -5 × 1 -5, -8 × -1 +8, और -4 × 4 -16, क्या हो जाएगा, -16 और -5 -21। फिर से गलती, यहाँ पर मैंने सुधारा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 होगा ना। अब ये होगा -5 × 0 0, 8 -16 -8, यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -5 × 2 -2 10, -8 × 2 -16, और -4 × 1 -4। अब देखो -16 -4 -20, और +10, -20 + 10 -10। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, 6 × 1 6, 9 × -2 -18, और 4 × 3 12। अब देखो 12 + 6 18, 18 - 18 0, यहाँ पे लिख दो 0। इस वाले रो को इस कॉलम से 6 × 0 0, 9 × -1 -9, and 4 × 4 16, 16 - 9 7। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 6 × -2
-12, 9 into 2, 18, 4 into 1, 4, 18 plus 4, 22, और 22 minus 12, 10, लिखो 10। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -2 into 1, -2, 0 into -2, 0, और 3 into 3, 9, 9 minus 2, 7, यहाँ पे लिख दो 7। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 into 0, 0, 0 into -1, 0, और 3 into 4, 12, तो ये बनेगा ना 12, तो ये हो गया 12। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 into -2, 4, 0 into 2, 0, और 3 into 1, 3, 4 plus 3, 7, तो ये हो गया 7 यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं करा है, बस ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अब आप क्या करो, ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। -5, 6, -2, -8, 9, 0। मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू, पहले आप ए क्यूब की वैल्यू रिप्लेस करो। ए क्यूब की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे करो। अच्छा यहीं पे करते हैं हम, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई, ए क्यूब, ये ए क्यूब यहाँ पर रिप्लेस करो। -1, 0, 7, -8, 7, 12, -10, 10, और 7, माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है -5, 6, -2, -8, 9, 0, -4, 3, -3a, a है 1, -2, 3, 0, -1, 4, -2, 2, 1, माइनस आई 3 ऑर्डर का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस करो। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब देखो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको इससे माइनस करो, क्योंकि इन दोनों को माइनस करो ना, -1, -5, 4 हो जाएगा, -8, -8, -8, अब देखो -8 ऑफ -8, ये हो जाएगा ना, -8 + 8 कैंसिल होकर 0 ही बनेगा, 0, -10, अब देखो -10 माइनस ऑफ -4, -10, ये बन जाएगा प्लस, हो जाएगा -6, इसको इससे माइनस करोगे तो 0, -6, -6, 7, -9, -2, 10, -4, 6, 7, -2, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब देखो ना, 7 माइनस ऑफ -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 9 हो गया। 12 -0, 12, और 7 -3, 4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको जब 3 से करोगे तो हर एलिमेंट से करना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स है, तो 3 × 0, 0, -6, -6, -3, 6, 9, यहाँ 3 से करोगे तो 12, 1, -1, 0, 0, 1, 0, 0, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को अब साथ में ही कर लो, 4, -3, -1, 4, -3, -1, 4, -4, 0, ये हो गया ना 0, 0, -0, -0, 0, -6 ऑफ -6, -6, माइनस ऑफ 6, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस, तो कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे तो 0 है ही, -6 माइनस ऑफ -6, 0 हो जाएगा।
अभी आप देखो -2 -3 -1, अब देखो -2 माइनस ऑफ -3 -1, ये होगा ना, ये माइनस ये माइनस -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 0 हो गया। फिर 6 -6 0, और यहाँ पे तो 0 है ही। 9 -9 0, यहाँ पे तो 0 है ही। 12 -12 0 है ही। 4 -1 3, यहाँ भी होगा ना। 4 -3 -1, 4 -3 -1 0, तो ये चीज़ पूरा 0 हो गया, तो आपका प्रूफ हो गया। तो अब इस चीज़ को हम 0 लिख सकते हैं। दैट इज हम कहाँ से चले, हम यहाँ से चले थे, फाइनली हमें प्रूफ हो गया। तो नाउ अगेन हम ये वाला चीज़ लिखेंगे, a³ माइनस a² माइनस 3a माइनस i विच इज इक्वल टू 0। हमको a इनवर्स निकालना है ना, हमको a इनवर्स निकालना है। क्या हम यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूले वाला लगाएंगे? नहीं, इसे हम इन्वर्स का फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाले। क्यों नहीं लगाएंगे भैया? क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर हम a का इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने ऑलरेडी इतना सारा कुछ सॉल्व करा है, और करेंगे तो कितना लेंथी हो जाएगा, और इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम जब भी हमारे पास ऐसा इक्वेशन गिवन होगा तो हम इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे उस इक्वेशन में? हमको a इनवर्स निकालना, तो हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स करो, a इनवर्स इंटू a³ माइनस a² माइनस 3i विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे करोगे ना, तो a इनवर्स इंटू 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अब देखो a इनवर्स इंटू a³ माइनस a इनवर्स इंटू a² माइनस 3a इनवर्स इंटू a माइनस a इनवर्स इंटू i विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n। क्या होता है? a की पावर m प्लस n। मतलब when bases are same power are added, when bases are same power are added, 3 minus 1 2a square माइनस when bases are same power are added, ये हो जाएगा a की पावर 2 minus 1 that is 1 माइनस ये हो गया 3i माइनस a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ? तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, तो आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वो मैट्रिक्स जो रहता है वही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता। तो ए इनवर्स था तो ए इनवर्स ही रह गया। अब हमको ए इनवर्स निकालना, तो आप ए इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ए इनवर्स को हमने इधर शिफ्ट किया लिखा, लेकिन पहले किधर लिखा है? इधर लिखा है, और इस पूरे को इधर लिख दो, a² माइनस a माइनस 3i। अब बोलोगे भैया a² निकालना पड़ेगा, a² निकालने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ना, इसलिए हमने कुछ ऐसा करा। अब देखो a² की वैल्यू है -5 -8 -4 6 9 4 -2 0 3 माइनस a की वैल्यू क्या है? आप देखो ना, ये a की वैल्यू ये लिख दो, a 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1 माइनस 3i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इस 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 0 0 3। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -5 -1 -6 -8 -0 -8 -4 ऑफ -2 -4 ऑफ -2, ये हो जाएगा -4, ये माइनस तो ये माइनस प्लस, तो -2 हो जाएगा।
-2, 6 -2 मतलब 6 ऑफ -2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। आप करके देख लो ना। अब देखो 6 माइनस ऑफ -2 ये हो जाएगा 6, ये माइनस प्लस 8 हो गया। 9 माइनस ऑफ -1, 9 माइनस ऑफ -1, 9 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 10, यहाँ लिख दो 10। 4 -2 2, -2 -3 -5, 0 -4 -4, 3 -1 2। अब आप माइनस करो 3, देखो -6 -3 -9। अब देखो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही ना -3 होगा, बाकी सारा जगह तो 0 ही है, तो क्या ही माइनस होगा। 8 -0 8 हो जाएगा। 10 -3 7, 2 -0 2, -5 -0 -5, -4 -0 -4, 2 -3 -1। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो दैट इज हमारा ए इनवर्स ये चीज हो गया। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ ए इक्वल टू दिस verify that a cube minus 6a square plus 9a minus 4i which is equal to 0 and hence find a inverse। हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमको ये चीज वेरीफाई करना है, तो आप क्या करो, ये चीज लेके चलो, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i विच इज इक्वल टू। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है ना, हम यही वाला लेंगे ना, क्योंकि अगर हम 0 वाला लेंगे तो क्या हम ये चीज प्रूफ कर पाएंगे? ऑब्वियस बात है नहीं कर पाएंगे भैया, नहीं कर पाएंगे। तब यही वाला आप ले लो तो प्रूफ हो जाएगा। बस हम दिखा देंगे कि ये पूरा चीज जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, आई चाहिए, है हमारे पास। ए चाहिए, है हमारे पास। ए स्क्वायर नहीं है, ए क्यूब नहीं है, तो हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना होगा। तो हम निकालते हैं, चलिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। तो ए है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फिर है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब हम दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब थोड़ी देर के मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का ये रो है और इस मैट्रिक्स का ये कॉलम है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, मतलब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, ऐड कर दो, तो हो जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा वैसे। ठीक है, तो अब देखो इसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x3। तो अब देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो जो सेम साइड वाला उसको आप ऐसा समझो कि कैंसिल कर रहे हो, जो बच गया उसका वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 3x3। ठीक है, तो आप इस वाले रो को इस कॉलम से करो, इस वाले रो को इस कॉलम से। तो अब देखो 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 1, और 1 इंटू 1 1, क्या हो गया 4 और 1 + 1 2 हो जाएगा। 4 + 2 6, यहाँ पे लिख दो 6। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2, और 1 इंटू -1 -1।
ये हो जाएगा -2 -4 और -1 -5। इस वाले रो को इस कॉलम से 2 × 1 2 -1 × 1 सॉरी -1 × -1 1 और 1 × 2 2। तो 2 × 2 4 और 4 + 1 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -1 × 2 -2 -2 × -1 -2 -1 × 1 -1। ये हो जाएगा -4 और -1 -5। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -1 × -1 1 2 × 2 4 और -1 × 1 1। तो ये हो गया 4 और +1 5 +1 6 6। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -1 × 1 -1 2 × -1 -2 -1 × 2 -1 -2 -2 -4 और -1 -5। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 × 2 2 -1 × -1 1 और 2 × 1 2। तो 2 + 2 4 4 + 1 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 × -1 -1 -1 -1 × 2 -2 और 2 × -1 माइनस। अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम से कर रहे थे ना -2। ये हो जाएगा -4 और -1 -5। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 1 × 1 1 -1 × -1 1 और 2 × 2 4। तो 2 + 4 6। ठीक है। ये हो गया a²। ये चीज़ है a²। अब हमको a³ निकालना, तो आप a³ को क्या लिख सकते हो 2 + 1। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a³ m+1 को आप ब्रेक कर सकते हो ऐसा, a³ m × a⁴ तो आप इसको लिख सकते हो a² 2 × a दैट इज a²। a² क्या है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। a है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है। अब इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके रो को फर्स्ट वाले को रो को फर्स्ट वाले सेकंड वाले को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वाले रो को इस कॉलम से ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × -2 -2 यहाँ पे -2 नहीं है 2 ही है, गलती हो जाएगा वरना फिर से। 6 × 2 12। यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे स्पेस है काफ़ी। 12 -5 × -1 5 और 5 × 1 5। तो ये हो गया 5 + 10 सॉरी 5 + 5 10 और 10 + 12 22। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से आप करो -1 × सॉरी 6 × -1 -6 -5 × 2 -10 और -5 × -1 सॉरी 5 × -1 -5 -6 -5 -21 और -10 सॉरी -6 और -5 -11 और -11 -10 -21। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 6 × 1 6 -5 × -1 5 और 5 × 2 10। ये भी हो जाएगा 6 + 5 11 और 11 + 10 21। इस वाले रो को इस कॉलम से -5 × 2 -10 6 × -1 -6 और -5 × 1 -5।
अब देखो -10 -6 -16 -16 -5 -21। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, इस वाले रो को इस कॉलम से। -5 इंटू -1 5, 6 इंटू 2 12 और -5 इंटू -1 5। 5 + 12 17 और 17 + 5 22। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -5 इंटू 1 -5, 6 इंटू -1 -6 और -5 इंटू 2 -10। -6 -5 -11 और -10 -21। ठीक है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 5 इंटू 2 10, -5 इंटू -1 5 और 6 इंटू 1 6। तो 10 + 5 15, 15 + 6 21। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 5 इंटू -1 -5 -5 इंटू 2 -10 और 6 इंटू -1 -6। -5 -10 -15 -6 -21। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 5 इंटू 1 5 -5 इंटू -1 5 और 6 इंटू 2 12। तो 12 5 + 5 10, 10 + 12 22। ये हो गया 22। अब हम क्या करो, ए स्क्वायर ए क्यूब इन सारे की वैल्यूज ले जाके यहाँ पर आप रखो, सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। देखना ये 0 के बराबर आ जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा हमारा। ए क्यूब है 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22 -6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है 6 -5 5 -5 6 -5 -5 5 -5 6 प्लस 9 ए की वैल्यू है ये, यहाँ ए यहाँ पे रखो। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -4 I1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। -22 -21 21 -21 22 माइनस। आप इस 6 को इस मैट्रिक्स का, अब आप 6 को इस मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर हमको इस 6 को अंदर भेजना है तो क्या होगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। टॉप करो, देखो 6 इंटू 6 36, 6 इंटू -5 -30, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू -5 -30, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू -5 -30, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू -5 -30, 6 इंटू 6 36। आप इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैट्रिक्स है। तो 9 इंटू 1 18, 9 इंटू -1 -9 और 9 इंटू 1 9, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 2 18। फिर आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 1 4, 0 को 0, जब आप 4 को 0 से करोगे तो वो 0 ही रह जाएगा। 4 इंटू 1 4 0 0 0 4। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 22 - 36 -14
-21 माइनस ऑफ -30। अब देखो -21 माइनस ऑफ -30 ये क्या हो जाएगा, -21 ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और +30 तो ये हो गया 7। लिख दो 7। 21 माइनस 30 -7 माइनस यही होगा। अब देखो -21 और माइनस ऑफ -30 ये हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। लिख दो 7। 22 माइनस 36 -14 -21 ऑफ -30। अब देखो -21 माइनस -30 सॉल्व करने पे क्या आता है 7। लिख दो 7। 21 माइनस 30 -9। ओ यहाँ पे 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ हो गया 9। -21 ऑफ -21 माइनस -30 9 आएगा। और 22 माइनस 36 14 माइनस। ठीक है, और आप इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो 18 माइनस 4 14 हो जाएगा और बाकी तो सारा सेम ही आएगा क्योंकि सब जगह तो 0 है, बस डायगोनल में 4 माइनस होगा। तो 8 डायगोनल है ना, 4 माइनस कर दो 14। यहाँ पे डायगोनल है 4 माइनस कर दो 14। बाकी जगह सारा सेम लिख दो क्योंकि 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो है वही रह जाएगा। अब माइनस करो, देखो इनको ऐड करो। -14 + 14 0, 9 - 9 0, -9 + 9 0, 9 - 9 0, -14 + 14 0, 9 - 9 0, -9 + 9 0, 9 - 9 0, -14 + 14 0। ये चीज़ 0 हो गया। तो दैट इज हम कहाँ से चले थे, तो a³ - 6a² + 9a - 4i से चले थे और 0 तक पहुँच गया। बस प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब हमको a इनवर्स निकालना है। तो अब देखो हम क्या a इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो एडजॉइंट वाला नहीं जी, वो वाला तो नहीं लगाएंगे भैया। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप देखो अगर हम एडजॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और हम इतने वेले तो है नहीं कि हम एडजॉइंट इतनी मेहनत वापस से करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज़ है तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो आपको इनवर्स निकालना है ना, तो आप क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a³ -6a² + 9a - 4i विच इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0। ठीक है, अब आप देखो, आप a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो। a इनवर्स इंटू a³ -6 a इनवर्स इंटू a² + 9 a इनवर्स इंटू a -4 a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, वो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ 0 हो जाएगा। और आपने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर a⁴m इंटू a⁴n हो, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, a⁴m + यहाँ पे फिलहाल a मैट्रिक्स होता है तो भी ये होल्ड करती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करती है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, a की पावर क्या हो जाएगा 3 - 1 2 -6, a की पावर 2 - 1 1, तो हम 1 को क्या ही लिखे 9। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इसी जो मैट्रिक्स है ना, उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को आप उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो आइडेंटिटी। जैसे आप 2 को 2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1/2, कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, और किसी को भी आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो मतलब, तो वो जो मैट्रिक्स है वही रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 9i
माइनस 4a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब हमको a इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको आप इधर शिफ्ट करो तो 4a इनवर्स, फिलहाल 4a इनवर्स यहाँ पे लिख दो और इसको इधर लिख दो, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a। ठीक है, तो 4a इनवर्स विच इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6a, a की वैल्यू ये रहा, लिख दो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस प्लस 9i, तो प्लस 9 और i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। आप इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 माइनस 6 और 6 इंटू 2 12। ठीक है, प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई, 9 इंटू 0 0 0 9 0 0 9। ठीक है, ये हो गया। अब आप सॉल्व करो, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली सारा करेंगे 6। अब देखो यहाँ पर स्पेस है ना, तो यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, 6 माइनस 12 प्लस 9, 6 माइनस 12 प्लस 9, 9 प्लस 16, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 12 3, माइनस 5। अब देखो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 0, तो वो हम लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1, लिख दो 1। फिर 5 माइनस 6 माइनस 1, और वहाँ पे तो 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 ओ माइनस माइनस 6 1 बनता है 1, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 प्लस 9, ये बन रहा है 3। आप देख लो यहाँ पर है, हमने ऑलरेडी कर रखा है 3 बनेगा। फिर यहाँ पे माइनस 5 माइनस, अब देखो मेरे दोनों फिंगर टिप को, अब देखो माइनस 5 माइनस माइनस 6, और यहाँ पे चलो 0 भी लगा दो, चलो हटाओ 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 5 प्लस 6 1 1, 5 माइनस 6 माइनस 1। अब देखो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 0 माइनस 1 1, और 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 प्लस 9, 6 माइनस 12 प्लस 9 3, ये हो गया ए इनवर्स। तो आप इसको अच्छा से लिख दो, दैट इज ए इनवर्स क्या होगा, ये 4 ए इनवर्स आया, ए इनवर्स नहीं आया, तो आप इस 4 को नीचे ले आओ, 4 को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो गया 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। ठीक है, तो आप देखो एक बार, ये हो गया।